जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है विशेषण। ठीक है दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं और भेद की परिभाषा और उदाहरण हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों विशेषण से संबंधित जो है आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर जो है पूछा जाता है, चाहे तो क्लास 9th के एग्जाम होवे, चाहे तो 10 के होवे, चाहे तो 12th के होवे या कंपटीशन के एग्जाम होवे, 2 नंबर का सवाल जो है पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों ये जो क्लास है ये क्लास तीसरा है, यानी अध्याय तीसरा है। इसके पहले हम 2 अध्याय बता चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम। अगर संज्ञा और सर्वनाम के वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी पूछेगा कि विशेषण बताओ, विशेषण किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा क्या कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसी को हम लोग विशेषण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे में देख लीजिए, जैसे में कह रहा है कि राम बुद्धिमान बालक है, तो देख लीजिए राम जो है संज्ञा है लेकिन बता रहा है कि कैसा है, तो बुद्धिमान है। इसी को हम लोग पहचान लेंगे कि क्या है, विशेषण है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए मोहन ईमानदार बालक है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मोहन ईमानदार बालक है। ठीक है, तो देख लीजिए मोहन जो है वो क्या है, तो संज्ञा है लेकिन बता रहा है कि कैसा मोहन है, बालक कैसा मोहन बालक है, तो ईमानदार बालक है। तो इसमें विशेषता कौन हो गया, विशेषता ईमानदार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम पहचान लेंगे कि क्या है, तो विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलिए। अब कहता है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जाने कौन कौन। एक होता है गुणवाचक, और दूसरा होता है संख्यावाचक, और तीसरा होता है परिणामवाचक, और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण उसे कहेंगे वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष या रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था दोनों एक है दोस्तों। ठीक है, दशा या अवस्था दोनों एक है, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि आप जब गुणवाचक बोल रहे होंगे तो कुछ इसमें आपको नजर आ रहा होगा, गुण यानी अच्छाई बुराई सब। ठीक है दोस्तों, तो जैसे में रहेगा, जैसे में काली टोपी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा बुरा रहेगा, फिर बाहरी रहेगा, फिर पतला दुबला रहेगा, फिर पालतू रहेगा, फिर गीला, गोल आदि, ये सब क्या है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में अगर बोल दिया जाए कि बताओ अच्छा कौन विशेषण है, तो बता दीजिएगा कि गुणवाचक विशेषण है, या गोल पूछ देगा कौन वाचक है तो बता दीजिएगा कि गुणवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग दूसरा जानेंगे संख्यावाचक। संख्यावाचक बोले से ये पता चल रहा है गिनती, संख्या का मतलब गिनती होता है कि नहीं। संख्या बोलने से मतलब ये हो रहा है कि संख्या वाला कोई समान होगा। जैसे में होगा, परिभाषा से समझ लीजिए, कहता है कि जब किसी गणना योग माने जोड़ वस्तुओं की संख्या संबंधित विशेषता बताई जाती है, उसी को हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़का, देख लीजिए 5 संख्या आ गया कि नहीं, 5 लड़के। ठीक है, 2 छात्र, देखिए इसमें संख्या आ गया, 1000 भी संख्या है, काम अधिक, लाखों आदि। अगर ये सब लगा रहे तब हम लोग बोलेंगे कि संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं और सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिणामवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल
संबंधित विशेषता का बोध होता है उसी को हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इसमें माप तौल वाला रहेगा। जैसे में देख लीजिए, थोड़ा सा पानी, कितना, थोड़ा सा पानी, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, इसमें मापा जा रहा है कि नहीं, 2 लीटर तौल के देता है। बहुत चीनी, मैंने ढेर माने चीनी, 4 केजी चावल आदि, ये सब क्या है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि उसमें माप तौल किया जाता है। कुछ किया जाता है, माप तौल। अगर माप तौल वाला अगर कोई भी उदाहरण अगर आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे चौथा। तो चौथा में है संकेतवाचक, या इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चाहे तो आपसे कोई पूछेगा संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण क्या है, तो दोनों एक है। ठीक है, चलिए परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, कुछ संज्ञा और सर्वनाम की ओर कुछ करेंगे, संकेत करेंगे। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसी विशेषता को प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि रहेगा, यह काला घोड़ा है, यह काला घोड़ा है, वह 5 केजी आम है, वह 5 केजी आम है। अगर ऐसा उदाहरण मिले तब हम लोग बोलेंगे कि संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं कि व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? 2 भेद। पहला होता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब जानेंगे कि मौलिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो कहता है कि जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आता है, बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आ जाता है। जैसे में रहेगा, यह घर है, यह घर है, देख लीजिए, यह जो है सर्वनाम है। वह लड़का है, तो वह क्या सर्वनाम है। कोई नौकर है आदि, जब ऐसा रहे तब इसको हम लोग बोलेंगे कि मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, तो ये कहता है कि जो मूल सर्वनामों से पहले सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, उसी को हम लोग यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे में रहेगा, ऐसा आदमी, तक ऐसा आदमी, कुछ एक नाम बता रहा है कि करिया गोर है कि ना। चलिए, कह रहा है कि कैसा आदमी, ये भी नहीं बता रहा है कि ना, बता रहा है कैसा आदमी। फिर कह रहा है जैसा देश, जैसा देश है कि ना। जब ऐसा शब्द रहे तब हम लोग बोलेंगे कि यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, ये रहा है आपका विशेषण का क्लास। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि ये क्लास जो है आपको अच्छा लगा। अगर आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।